हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथां तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवतो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को आज की मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभेच्छा। आज हम लोग चर्चा करेंगे मोहिनी एकादशी के ऊपर। मोहिनी एकादशी, ये एकादशी अतिशय महत्व की एकादशी है, क्योंकि इस एकादशी में व्यक्ति के कितने भी पाप है, अपराध है, ये एकादशी पकड़ने से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है मोहिनी। मतलब एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के दिन में जो एकादशी आती है वो करने से क्या फायदा होता है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, परम बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो इस एकादशी को कभी छोड़ता नहीं, उपवास करता ही है। एक बार भगवान राम जी ने महर्षि वाल्मीकि वशिष्ठ ऋषि से अपने गुरु से बात किया था कि ये जो मोहिनी एकादशी है उसका व्रत करने से क्या लाभ होता है। तभी राम जी भगवान ने कहा, समस्त पापों का नष्ट होता है और दुखों का पूर्णता निवारण होता है, और मतलब दुख और पाप नष्ट हो जाता है और व्रत उत्तम हो जाता है तो जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य नाता है। एक बार ऐसी ही कहानी है कि सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। वहाँ द्युतिमान नामक राजा था जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे। वो वहाँ राज्य करते थे। उसी नगरी में एक वंश रहता था। वैसा तो वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वंश शूद्र ऐसे रहते हैं, तो वंश रहता था। तो जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था, उसके घर में कोई अन्न की कमी नहीं थी, घरंदाज था और खेती बाड़ी बहुत थी और अमीर था वंश। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरे का भला करना, दूसरे के बारे में अच्छे विचार करना, दूसरे को मदद करना, दूसरे को कोई भी चीज़ की कमी है उसको लाके देना, ये उसकी सब अच्छा ही काम करता था। उसको कभी निंदा नहीं करता था, किसी से लोभ नहीं रखता था, कभी अहंकार नहीं करता था, कभी द्वेष नहीं करता था, लोभ कभी नहीं रखता था। ऐसा मतलब राक्षसों को कभी आगे आने देता नहीं था। खाली
खुद दयावान बन के चलता था। तो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था और सदा पुण्य कर्म में लगा रहता। दूसरे के लिए पौसला मतलब प्याऊ, नल का पानी की तैयारी करना, कुआं खोदना, मटके अलग अलग जगह पे रख के उस पर गिलास रख के लोगों को पानी पीने की सुविधा करना, बगीचा बनाना, बगीचे में पेड़ लगाना, फल के पेड़ वगैरह लगाना, दूसरे को कोई गरज है तो उसको दवा पानी की सुविधा करना, और पोखरा मतलब पशु पक्षियों के लिए जगह पानी रखना, उनको खाना दाना पानी करना, जानवरों को खाना खिलाना, ऐसा रख के घर वगैरह बनाता था। भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा ही तल्लीन रहता था, भगवान विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहता था। तो वह सदा शांत रहता था, वो हमेशा शांत। देखिए भगवान का जो भक्त होता है हमेशा शांत होता है, वो कभी से झगड़ा नहीं करेगा, कभी से उलट बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा सुनेगा रचो, क्योंकि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदारे, यही व्रत में भगवान का भक्त चलता है। तो वो हमेशा शांत रहता था। और उसके 5 पुत्र थे। एक का नाम था सुमना, दूसरा का नाम धुतिमान, तीसरे का नाम मेघावी, चौथे का नाम सुकृत और 5वें का नाम दुष्ट बुद्धि। दुष्ट बुद्धि 5वां था, वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। दुष्ट बुद्धि 5वां जो लास्ट का लड़का था वह हमेशा पाप करता था, अपराध करता, श्री भोग संग में रहता, जुआ खेलता था, शराब पीता था। ऐसा दुर्व्यसनी बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। उसको जुआ, दुर्व्यसनों और उसकी बड़ी आसक्ति थी। मतलब वो वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था, भोग में तल्लीन रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवता के पूजन में लगती थी और न पितरों ब्राह्मणों के सत्कार में लगती थी। वो हमेशा आज समाज में जो नई पीढ़ी कर रही है, देखो वेश्या के साथ जुआ करना, शराब पीना, स्त्री भोग करना, ये जो लग रहा है ना वही बात है। तो वही उसमें आनंद उसको लगता था, उसमें आसक्त रहता था। वेश्याओं से मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था, उसको अलग अलग लड़कियों से भोग करने में आनंद आता था। तो उसकी बुद्धि न तो देवता में न ब्राह्मणों में, कभी वो दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद करता था। वो हमेशा बर्बादी, मतलब ये अभी जो कलयुग में भोग की वासना, शराब पीना, जुआ खेलना, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाना, परस्त्री संभोग करना, दूसरे के घर की वाट लगाना, दूसरे की ज़मीन हड़प करना, ये सब जो पाप है वो दुष्ट बुद्धि वाले के पाप, अपराध मतलब असुरों लोगों के पाप है। तो वैसा ही करता था। तो अपने पिताजी का पूरा पैसा उड़ाता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहें डाले चौराहे में घूम रहा था। एक दिन चौराहा मतलब सब लोग आते जाते रहते हैं, नाका बोलते हैं उसको। तो उस नाके के ऊपर एक वेश्या के गले में हाथ डाल के घूम रहा था, नाच रहा था, मौज कर रहा था, उसको आनंद आ रहा था। तब पिता ने उसे घर से बाहर निकाला, बोला ये परिवार बर्बाद करेगा, समाज को हमारा नाम खराब करेगा, इसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया तब बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग किया, पूरे घर के सभी लोगों ने उसका परित्याग किया। अब दिन रात दुख और कष्ट भोगने लगा, दुख में डूबा रहता था, टेंशन ज़्यादा आता था, हाथ में पैसा नहीं, कुछ नहीं, हमेशा उसको, क्योंकि जब वेश्या के साथ लंपट रहता है, जुए के साथ रहता है, शराब के साथ रहता है, ये तो जीवन बर्बाद करने के रास्ते ही है। और उसी में अगर कोई आदमी जाता है तो बर्बाद है ही है, तो उसको कौन सपोर्ट करेगा। तो वैसा होता था। तो उसी वजह से वो हमेशा कष्ट में डूबाता था, टेंशन में डूबा रहता था और कष्ट उठाता था, इधर उधर भटकने लगता था। एक दिन किसी पुण्य के वजह से
आदमी के जीवन में कभी कभी कोई पुण्य काम करने से कोई अच्छा आदमी मिलता है तो उसको जब सलाह देता है तो वो सुनना चाहिए। लेकिन आजकल किसी को अच्छा बोलने को जाएगा तो उलट बोलता है, तुम मेरे को सिखाने वाला कौन होता है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि वो नशे में धूर्त होते हैं, उनको अहंकार होता है और उनको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ही करता हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, ये बोल के आज की पीढ़ी बर्बाद है। और इसीलिए उनको कोई सलाह अगर अच्छा देता है तो उसको गुस्सा आता है। लेकिन ऐसा ही वह दुष्ट बुद्धि ऐसा ही था, तो भटकने लगा। तब एक किसी पुण्य व्यक्ति ने महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। मतलब घूमते घूमते कहा गया, महर्षि साधु संतों के आश्रम में जाके उनका दर्शन करने से, उनका ज्ञान सुनने से अपने जीवन में परिवर्तन होता है, इसलिए साधु संग करना चाहिए। तो उसने क्या किया, ऐसा भटकते भटकते एक दिन महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में चला गया। वो वैशाख का महीना था और तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करने के लिए आए थे। क्या करने के लिए, मतलब वो गंगा के किनारे रहते थे और गंगा के किनारे रहने वाले साधु संत, यमुना के किनारे रहने वाले साधु संत प्रथम उधर स्नान करते हैं गंगा यमुना में, तो उनको आनंद आता है। तो वहाँ स्नान करने आए थे तो दुष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर कौंडिन्य ऋषि के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। मैं तो दर दर भटक रहा हूँ, मैं गलत रास्ते के वजह से, मैं वेश्या के, शराब के, जो ऐसा आहारी जाके मेरा जीवन एकदम त्रस्त हो गया। मेरा घर परिवार अच्छा था लेकिन मुझे गलत संगति से मेरा जीवन बर्बाद हुआ। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जो कि मैं मेरे जीवन को योग्य मार्ग पर लेके जाऊँ। कौंडिन्य महर्षि थोड़े प्रसन्न होके उन्होंने कहा, बैठो। और उन्होंने कहा, वैशाख के, देखिए, पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम के प्रसिद्ध एकादशी का व्रत आता है। एकादशी करने से हर व्यक्ति के जीवन में भक्ति का अंकुर फूलता है। तो आप अगर वो मोहिनी एकादशी अगर करते हो तो आपके जीवन के जो पाप है, कष्ट है, तकलीफ है, वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगी। तो उन्होंने कहा, मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरू पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मेरू पर्वत इतना बड़ा है, तो उसके जैसे अगर कोई महापाप भी करता है तो एकादशी पकड़ने से उसके कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो कौंडिन्य मुनि का ये बात सुनकर उन्होंने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। दुष्टदुम्न यह महर्षि कौंडिन्य मुनि का बात सुनकर उसका चित्त प्रसन्न हो गया। उन्हें कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और बाद में उसका दिव्य देह धारण करके वह उसको जीवन में सफलता प्राप्त हुई और बाद में वह दिव्य गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम में गोलोक वैकुंठ में चला गया। तो इसीलिए मोहिनी एकादशी हमारे जीवन में यही सिखाती है कि हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए, गलत संगति नहीं करना चाहिए। जब हम गलत संगति करते हैं, गलत विचार करते हैं, ये क्षुल्लक आनंद के लिए होता है, इंद्रिय तृप्ति, अलग अलग परस्त्री से भोग करना, जुआ खेलना, शराब पीना, पब में जाना, डांस बार में जाना, सिगारेट, बीड़ी, तंबाकू ये खाना, गुटखा खाना, ये सब क्षुल्लक आनंद के लिए, लेकिन जीवन बर्बाद करने के लिए। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं,
तो हमें अच्छे लोगों की संगति मिलती है। और भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मुझे साधु संग दे दे। साधुओं का संग अगर मुझे मिलता है तो मेरे जीवन में परिवर्तन आता है। तो साधु संतों का, भक्तों का संग करने से अपने जीवन में जो तकलीफ होती है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए इस कलयुग में हमें सावधान से चलना चाहिए। हम जो आज क्षुल्लक आनंद के लिए, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि के लिए हम भाग रहे हैं, तो वो हमारे जीवन को नरक में लेके जाने वाला है। और इसीलिए ये मोहिनी एकादशी हमें समझाती है कि हम अगर एकादशी 15 दिन में आती है, उस दिन अन्न वगैरह नहीं खाना है, खाली फ्रूट खाना है और फ्रूट प्रसाद ग्रहण करना है भगवान को ऑफर करके, और आराम करना। एकादशी पकड़ने से हमारे जीवन के तकलीफ और कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस भक्त के ऊपर जो एकादशी का व्रत करता है। इसीलिए हमारे जीवन में एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।